आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि मूल बिंदु से कण जिसका द्रव्यमान स्मॉल m तथा आवेश स्मॉल q है, वैद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B के द्वारा चलना प्रारंभ करता है, जहां B का परिमाण यहाँ पर ऋणात्मक रूप से B नॉट J कैप के रूप में और E वैद्युत क्षेत्र का परिमाण E नॉट I कैप के लिए दिया हुआ है। तो कण का वेग क्या होगा ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर मान दिए हुए हैं कण के वेग के लिए, चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, कौन सा यहाँ पर सही होता है वो हमें निकाल। देखिए हमने देख लिया कि एक बिंदु है, ठीक है, मूल बिंदु है, मूल बिंदु से कोई एक कण होता है। कण के लिए अगर हम कण की स्थिति को कुछ इस तरह से बताएं, प्रारंभिक अवस्था उसकी कुछ इस तरह से है कि उसका द्रव्यमान यहाँ पर स्मॉल m है और आवेश q है, ठीक। अब वैद्युत क्षेत्र E है और चुंबकीय क्षेत्र B है, किस तरह से है अभी हम ये बताएं तो आई कैप यहाँ पर जो बताया जाता है एकांक सदिश को बता रहा है, जो कि x दिशा में होता है, ठीक है, x की दिशा में होता है। इसी तरह y की दिशा में हम j कैप को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, j कैप एकांक सदिश को बताएगा, लेकिन ऋणात्मक स्थान पर है इसलिए हमने b के लिए मान को बता दिया कि b सदिश मतलब चुंबकीय क्षेत्र का सदिश जो होगा वो y की ऋणात्मक दिशा में होगा, ठीक है। इस तरह से x के धनात्मक दिशा में E वैद्युत क्षेत्र का सदिश मौजूद होता है, ठीक है। और अगर हम प्रारंभिक अवस्था पर माने तो वैद्युत क्षेत्र का परिमाण मूल बिंदु पर कितना है, E नॉट है, और इसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B नॉट है। कण का वेग हमें निकालना है। अब किसी आवेशित कण की हम बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आवेशित कण है, द्रव्यमान m है, स्मॉल m आवेशित कण के लिए, और आवेश जो है वो स्मॉल q है, पता है। अब चुंबकीय क्षेत्र के लिए बात करते हैं कि क्षेत्र के द्वारा कण पर कोई भी कार्य नहीं किया जाता है, ठीक है, कार्य का परिमाण शून्य होता है, कार्य नहीं करता है, ठीक। इस तरह से कार्य अगर नहीं करता है तो ये केवल गतिज ऊर्जा में वृद्धि करता है। तो गतिज ऊर्जा को डेल के ई अगर हम कहें तो इसके कारण आवेशित कण में चुंबकीय क्षेत्र के कारण गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है केवल, ठीक है। अब प्रभाव देखते हैं आवेशित कण का वैद्युत क्षेत्र के कारण। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण मतलब वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति है तो इसके कारण कण पर इसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र के द्वारा कण पर कार्य किया जाता है, ठीक है। उस कार्य का परिमाण हम कैसे निकालें, कार्य को W से प्रस्तुत किया जाता बराबर होता है डेल E के, ठीक है। अब डेल E हम किसे कहते हैं या हमने इसे लाया कैसे, यहाँ पर हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय का उपयोग किया है। कार्य ऊर्जा प्रमेय किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के बराबर होती है, तो ये कार्य ऊर्जा प्रमेय हमने उपयोग करा है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, W का मान यहाँ पर देखते हैं, डेल E का मान अगर हम देखें तो अंतिम अवस्था पर गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक अवस्था पर गतिज ऊर्जा, क्योंकि कण प्रारंभिक रूप से बिंदु मूल बिंदु पर मौजूद था और उसका वेग शून्य था, विरामावस्था में था। दूसरी स्थिति पर उसका वेग अगर v हो जाता है तो हम उसे 1/2 m v स्क्वायर लिखते हैं और प्रारंभिक रूप से उसका वेग जो था वो शून्य था। तो कार्य का परिमाण किसके बराबर आया, 1/2 m v स्क्वायर के बराबर आया है। कार्य को क्या लिखा जा सकता है, q e नॉट लिखा जा सकता है, इसका मान होता है 1/2, यहाँ पर है m v स्क्वायर के रूप में, ठीक है। तो अभी हम v स्क्वायर के रूप में अगर मान को लिखें तो वो कितना होता है, 2q e नॉट बटे स्मॉल m। अब अगर हम v का मान लिखें केवल तो ये आता है वर्गमूल के अंदर 2 स्मॉल q कैपिटल E नॉट बटे स्मॉल m के रूप में। ये कण के लिए उसके वेग के मान को प्रदर्शित करता है और यही क्वेश्चन का आंसर है। इसे हम देखें कौन से ऑप्शन पे मिल रहा है, तो ये हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए पर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।